प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ देखेंगे हम। सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने, जितना पढ़ाया गया कर लिया। आपका तो हो गया था इस बार भी। नहीं, आपका तो क्वालिफाई हो गया था ना। आप तो पिछले क्लास में थे। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ देखेंगे, छोटे छोटे। कुछ है आप लोगों के पास स्कैनर वगैरह कुछ? खरीदा ही नहीं है। पीडीएफ में क्वेश्चंस बहुत गलत हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर होता है वो, जो आप डाउनलोड करते हो। चलिए कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नोट करता हूँ, साथ साथ चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चंस हो रहे होंगे, आसान चैप्टर है। 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएगा पेपर में आपको, ठीक है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो पिछली बार आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, साथ में चलेंगे। लिखो, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4. The difference between their squares is 28. Find the greater number. Find the greater number. ये क्वेश्चन, ऑप्शन भी दे दें। पहला है 12, दूसरा है 8, तीसरा है 16 और चौथा है 10। बता दो। ठीक, बाकी लोग? वेरी गुड। चलो देखो जरा, देखो सभी लोग देखो, क्या कह रहा है, दी टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। ठीक है, जो नंबर हैं 3:4 की रेशियो में हैं, तो मैं नंबर्स को क्या मान सकता हूँ? एक को मैं 3x मान लूँ, एक को 4x मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर्स इज 28। तो इस नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x²। इस नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16x²। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7x²। समझ पा रहे हो? और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 28। बात आ रही समझ में? 7x² इक्वल टू 28। ठीक, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा?
4, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। पूछा क्या आपसे, ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा 4x, 4x होगा। बस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू कितना आ गया 8, क्या आंसर आएगा 8। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अच्छा एक चीज बताओ, लॉग में किसको प्रॉब्लम है? हम्म, अभी भी है आपको प्रॉब्लम है लॉग में? क्या बात कर रहे हो यार। चलो देखो, एक लॉग में क्वेश्चन आया था। तीन क्वेश्चन रॉन्ग है एडिशनल में। चलो, एक क्वेश्चन जो पिछली बार लॉग में आया था, कोशिश करना करने की, मैं लिख रहा हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। लॉग 0.01 इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स, ये है क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। लॉग बेस 0.01 10,000 इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स, ये है क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले आप लोग इसको मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के बताओ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के बताओ, मैंने बताया था ना लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कैसे लिखते हैं, याद है? नहीं याद है? लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया आप लोगों ने। अच्छा एक चीज बताना, छोड़ो इस क्वेश्चन को, मैं जो लिख रहा हूँ उसको बताना। मैंने लिखा m की पावर n इक्वल टू वाई, इसको आप मेरे को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख के बताओ। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख के बताओ, लिखिए आप। इसको लॉग फॉर्म में मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? इसको मैं लॉग बताता हूँ, लॉग बनाता हूँ, तो क्या लिखूंगा? लॉग बेस m ऑफ y इक्वल टू m, यही लिखते हैं, यही तो लिखेंगे। ठीक, अब इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं कैसे लिखूंगा? 0.01 की पावर x इक्वल टू 10,000, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बात आ रही समझ में? अच्छा बताओ, 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/100 लिख सकता हूँ, यानी 1/100 की पावर x इक्वल टू 10,000। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अच्छा, 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ, 10 की पावर -2।
1/100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻²। बोलो किसको तकलीफ है इसमें? लिख सकते हो ना? 10⁻², इक्वल टू 1000, सॉरी 10,000। अच्छा, अब 10⁻² की होल पावर में x है, ठीक है। मैं ब्रैकेट को अगर हटाऊं तो क्या हो जाएगा? 10⁻²x हो जाएगा, इक्वल टू, और 10,000 को मैं 10⁻4 लिख दूं तो किसी को तकलीफ नहीं। अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि -2x इक्वल टू 4, लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, टफ नहीं आएगा क्वेश्चन, टफ नहीं आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट टाइम। (10⁻²) कैसे हुआ? ठीक है, देखो क्या था, 1/100 यही था। 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो जरा, 1/10⁻² लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। याद करो इंडिसेस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? क्या बताया था कि अगर 1/a⁻m है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a⁻−m। बात आई समझ में? ठीक उसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10² को 10⁻²। ठीक, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और जो पिछली बार लॉग का आया था, देखो तीसरा क्वेश्चन आज का, लॉग x² माइनस log y इक्वल टू log x प्लस y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ, ये क्वेश्चन ऑप्शन भी दे दूं। पहला ऑप्शन है x-1, दूसरा ऑप्शन है x/x+1, तीसरा ऑप्शन है x/x-1, चौथा ऑप्शन है x+1। बताओ। बताइए। चलो देखो जरा, देखो, देखिए सामने, देखिए सभी लोग, क्या दिया हुआ है? log x y² माइनस
log y इक्वल टू log x प्लस वाई, यही दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है आपसे, y की वैल्यू आपको निकालनी है किसके टर्म में, x के टर्म में निकालनी है। ठीक है, चलो। अच्छा बताओ, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, log x प्लस log वाई स्क्वायर, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक, माइनस log y इक्वल टू log x प्लस वाई, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा फिर देखो, log x प्लस, अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 log y। प्रॉपर्टीज याद है लॉग की या नहीं, याद है, नहीं याद है, नहीं याद है ना, तब मामला गड़बड़ है, कैसे समझ में आएगा फिर आपको। अच्छा चलो एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ प्रॉपर्टी की, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, सभी लोग देख लीजिए, a की पावर m इक्वल टू y था, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखा था तो क्या लिखा था, सॉरी लॉग फॉर्म में जब मैंने लिखा था तो क्या लिखा था, log बेस a y इक्वल टू m। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूँ। log बेस ए कितना होगा, 1। अगर बेस और नंबर दोनों सेम है तो वैल्यू 1 हमेशा। फिर log बेस ए 1 कितना होगा, 0। वेरी गुड। log 1 की वैल्यू चाहे बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक, इसके बाद log ए बी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, log ए प्लस log बी, ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से log ए बाई बी हो, इसको क्या लिख सकते हो, log ए माइनस log बी। ठीक, चलो। अच्छा, अगर बेस में कुछ भी नहीं है, बेस में कुछ भी नहीं है तो उसको हम नॉर्मल बेस बोलते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10। ठीक, अब बताओ, log ए की पावर m हो तो ये क्या हो जाएगा, हाँ m log ए। ये मेन प्रॉपर्टीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो log वाई स्क्वायर था, तो log वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 log वाई, जो y का पावर है वो log से पहले आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस log वाई इक्वल टू log एक्स प्लस वाई, क्लियर। फिर देखो log एक्स प्लस 2 log y माइनस log y, 2 log y माइनस log y कितना बचेगा, log y, log y इक्वल टू log x प्लस वाई, यही तो बचेगा। अच्छा, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरी गुड, इसको मैं लिख सकता हूँ log x y इक्वल टू log x प्लस वाई, लिख सकता हूँ। अच्छा देखो log एक्स वाई है और log x प्लस वाई है, मतलब कि अगर कंपेयर करो तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा, होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है, तो y को एक साइड ले आओ, जो भी y के टर्म है उसको एक साथ लेके आओ, तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स। बताओ कोई तकलीफ, नहीं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, y को कॉमन ले लो यहां से, तो y एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और यही आपका आंसर हो। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आया आपको पीछे,
आ रही बात समझ में? पढ़िए थोड़ा, अभी भी समय है, थोड़ा पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, हो गया ये? हम्म, आया हुआ क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन होगा? चलो कोई सा भी। चलो देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए की पावर, ए की पावर लॉग बेस ए बी डॉट लॉग बेस बी सी डॉट लॉग बेस सी डी लॉग बेस डी टी, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ए की पावर लॉग बेस ए बी, ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब ए की पावर में है, ये सब ए की पावर में है। वेरी गुड। क्वेश्चन आसान है, बस एक प्रॉपर्टी है जिसको ध्यान में रखना है। एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान में रखिए, आपका आंसर तुरंत आएगा। चलो देखो जरा, देखो इसको, अभी मैं केवल पावर वाले टर्म लेता हूँ, केवल पावर वाले। ठीक है, तो क्या होगा, लॉग बेस ए बी डॉट लॉग बेस बी सी डॉट लॉग बेस सी डी डॉट लॉग बेस डी टी, यही है पावर में, पावर में यही है। अच्छा, अगर लिखा हो लॉग बेस ए बी, इसको आप क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, इसको आप लिखते हो लॉग बी बाई लॉग ए। ठीक है, लॉग ए।
अब इसी प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है यहाँ पर। ठीक, चलो देखो, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग बी बाई लॉग ए लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग सी बाई लॉग बी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग डी बाई लॉग सी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग डी बाई लॉग डी लिख सकता हूँ। बोलो, बात आ रही समझ में? ठीक है, अब जरा देखो, ये लॉग बी और ये लॉग बी कैंसिल हो गया, ये लॉग सी और ये लॉग सी कैंसिल हो गया, ये लॉग डी और ये लॉग डी कैंसिल हो गया। क्या बचा, क्या बचा भाई, बचा लॉग टी बाई लॉग ए, और इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग बेस ए टी, यही लिख सकते हैं। ठीक, अब आ जाओ कंप्लीट एक्सप्रेशन पे। अब इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, पूरे को ए की पावर, जो पावर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, लॉग बेस ए टी। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बताओगे क्या है, क्या है प्रॉपर्टी है, ध्यान से उसको नोट कर लेना। ए की पावर बी लॉग बेस ए टी हो, ए की पावर बी लॉग बेस ए टी हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है भाई, टी की पावर बी। बताया था मैंने कल आपको, इसकी वैल्यू होती है टी की पावर बी। अब देखो जरा, ये एक जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, क्या सेम एक्सप्रेशन दिख रहा है, बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर क्या है, वन है, बी की जगह पर वन है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की पावर वन, यानी कितना, टी। यही आपका आंसर। बोलो, बात आई समझ में या नहीं आई, आ रही है? क्वेश्चन तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, क्वेश्चन होगा ये पांचवा। ये क्वेश्चन और आया था, लॉग बेस 10,000 एक्स इक्वल टू -1/4, फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। पॉइंट वन, हाँ ठीक है, पॉइंट वन या 1/10 बात बराबर। वेरी गुड। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे और एक्स की वैल्यू आपसे पूछे निकालने को, तो सिंपल सा फंडा यही है कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लो। ठीक है, तो चेंज करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर सॉल्व करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। होता कुछ नहीं है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जब आप लॉग को चेंज करते हो तो क्या होता है, जो बेस है ना, बेस को सीधे दूसरी साइड लेके चले जाओ बस। जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो 10,000 है इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, क्या हो जाएगा, 10,000, 10,000 की पावर -1/4 इक्वल टू एक्स, यही होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, 10,000 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 4 लिख सकते हो,
तो 10⁴ का होल पावर -1/4 इक्वल टू x। बात आ रही समझ में? ठीक। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं यहाँ पे तो क्या बचेगा, 10⁻⁻1। ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 10⁻⁻1 इक्वल टू एक्स, इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू 1/10 या 0.1। यही आपका आंसर। ये सब फ्री के नंबर हैं और इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। गधे होते हैं। इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूँ, लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, देखो सब भूल गए बेटा तुम लोग। ए की पावर m इक्वल टू वाई था, इसको जब मैंने लॉग बनाया तो मैंने इसको क्या लिखा, इसको मैंने लिखा लॉग। देखो ये जो a होता है ना, इसको मैं बेस बोलता हूँ। मैं क्या, सभी बेस बोलते हैं, ये हमेशा बेस होता है। m जो होता है वो क्या होता है, पावर होता है। और y जो होता है नंबर होता है। ठीक है, तो लॉग आप हमेशा नंबर का निकालते हो, लॉग हमेशा नंबर का निकालते हो। बेस सेम रहता है, जो लॉग में बेस है वही बेस एक्सपोनेंशियल में भी बेस होता है। बात समझ रहे हो? तो देखो, जब इसको मैं लॉग में चेंज करूंगा तो लॉग हमेशा नंबर का निकलता है। तो नंबर यहाँ पे क्या है, y है। तो लॉग y, बेस क्या है a, तो बेस पे a आ गया। इक्वल टू क्या होता है, पावर। जो पावर होता है वो इक्वल टू में जाता है कितना, n। ठीक, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सॉरी लॉग फॉर्म। अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूं तो मुझे यही मिलना चाहिए, ए की पावर m इक्वल टू वाई। ठीक है, यही मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिलना चाहिए। तो जब भी लॉग से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज करते हो तो करना कुछ नहीं होता है, ये जो बेस ए दिख रहा है, बेस ए को बस खिसका के इधर लेके चले जाओ, इसका बेस बना दो। ठीक है, तो जब इसका बेस बनाओगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर m आएगा इक्वल टू वाई। यही काम किया जा रहा है, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, एक्सपोनेंशियल को लॉग के फॉर्म में चेंज करना, बस। वो कोई अलग प्रॉपर्टी, हाँ, चाहे आप लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, चाहे एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करो। ठीक है, वो कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए कुछ क्वेश्चन हम रेशियो के देखते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, प्रैक्टिस आपका होता रहेगा। कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते रहिए, जो भी मैंने यहाँ पे कराया है, वीडियो भी आपने देखे होंगे, क्लासेस, वीडियो क्लासेस जो भी उनको भी देखिए। कॉन्सेप्ट आप खुद से कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा जो भी पहले आ चुके हैं, पिछले 10 12 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको कराता जाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को लेक्चर शुरू होने से पहले ही बता देना कि सर मेरे को इस चैप्टर में ये वाली दिक्कत आ रही है। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है आप लोगों की दिक्कत बनी हुई है नहीं है? आपको भी है थोड़ी बहुत? ठीक है, आपको तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, मैं कराऊंगा पूरा। चलो, हाँ, कैलकुलस बिल्कुल नहीं है। तो देखो मैं बात बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, कैलकुलस होगा भी नहीं। मैं जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते तुम लोग, लेकिन मुझे लगता है कि जितना मेहनत तुम अगर कैलकुलस पे करने की बात, मतलब जितना मेहनत करोगे कैलकुलस पे, उतना मेहनत अगर तुम लोग इधर कर लो ना तो इधर के सारे पोर्शन क्लियर हो जाए। कैलकुलस के मेहनत करने के बावजूद भी आपसे कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसकी गारंटी नहीं है। समझ रहे हो? जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है वो कैलकुलस पे कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते, तो आप तो छोड़ ही दो। ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं आपको कैलकुलस बता दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको कैलकुलस बता दूंगा। ठीक है, शायद मैंने पिछली बार कुछ कराया था कैलकुलस में, एक ही लेक्चर
डिफ्रेंसिएशन एक ही 2 लेक्चर कराया था, बच्चों ने हाथ जोड़ लिया था, नहीं सर बस हो गया है। उसने इंटरमीडिएट मैथ से किया हुआ था। हाँ होते हैं कुछ बच्चे, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग कैलकुलस पे फोकस मत कीजिए। सेट, फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, आप फोर्स करोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरे पढ़ाने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ 3 से 4 क्वेश्चन ही मिलना है आपको, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। हाँ यही मिलेगा, 30 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन बाकी का 35 नंबर तो है। इस 35 नंबर पे 30 नंबर तो लेके आओ, समझ रहे हो? तो उधर ज़्यादा फोकस मत करो। हाँ, सेट एंड फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, जो एज इट इज आ जाएंगे एग्जाम में, और एज इट इज आपको मिल जाएगा। थ्योरी के पार्ट हैं वो, केवल आपको रट के चला जाना, आपको समझना भी नहीं उसमें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। 10-12 क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूंगा, पढ़ लेना, किस्मत अच्छी रही आ गया एग्जाम में तो आप ऐसे ही मार देना, और रिपीट करता है वो क्वेश्चन। ठीक है, बाकी फोकस मत करना कैलकुलस पे, ठीक, क्योंकि वो डेंजरस है। नाम से भी नहीं, वाकई में मैथ्स बैकग्राउंड का जो बच्चा होता है उसकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है कैलकुलस से। ठीक है, आप लोगों ने क्यों दिया है मेरे को नहीं समझ में आता। चलो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो रेशियो के आए हुए क्वेश्चन हैं। लिखिए, मैं लिखता हूँ, क्योंकि अब तो मुझे भी लिखना पड़ेगा साथ साथ में। क्वेश्चन 6 होगा ये, लिखो। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू numbers are in the two numbers are in the ratio 7 is to 8, 7 is to 8. If 3 is added to each of them, if 3 is added to each of them, their ratio becomes 8 is to 9. Their ratio becomes 8 is to 9. Find the numbers. ऑप्शन दे दूं, ले लो। पहला ऑप्शन है 14, 16। दूसरा ऑप्शन है 24, 27। तीसरा ऑप्शन है 21, 24। सी ऑप्शन, वेरी गुड। 16, 18। सी ऑप्शन, वेरी गुड। बाकी लोग सी बाई ऑप्शन। ठीक, सॉल्व करने की जरूरत है क्या क्वेश्चन को? नहीं करें? कर लोगे? अभी क्यों नहीं कर पा रहे हो? ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं नंबर मान लूं क्या 7x, 8x, 8x,
ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, दोनों में 3 को ऐड करना है। तो इसमें भी मैंने 3 को ऐड कर दिया और इसमें भी मैंने 3 को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इनका रेशियो कितना बन गया, 8:9। 8:9। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x+3 7x is to, sorry, 7x plus 3 upon 8x plus 3 इक्वल टू 8/9 लिख सकते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, सॉल्व तो कर ही सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, कर लोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, अ बॉक्स कंटेन्स ₹56। A box contain ₹56 in the form of coins, in the form of coins of 1 rupee each, of 1 rupee each, comma 50 paise, 50 paise and 25 paise. The number of 50 paise coins, the number of 50 paise coins the number of 50 paise coins is double the number of 20 paise coins, is double the number of 25 paise coins. Coins and 4 times the number of and 4 times the number of 1 rupee coins. 1 rupee coins. The number of 50 paise coins is the number of 50 paise coins each. पहला ऑप्शन 64, दूसरा ऑप्शन 32, तीसरा ऑप्शन 16 और चौथा ऑप्शन 14। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? A box contains ₹56 in the form of coins of 1 rupee, 50 paise and 25 paise.
coins, 55 paise coins is double the number of 25 paise coins and 4 times the number of 1 rupee each coins. The number of 50 paise coins each. कोई जिसका हुआ नहीं, चलो देखो, आ जाओ देखो, देखो 64, 64। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है कि बॉक्स के अंदर कुल कितने रुपए हैं, 56। किस फॉर्म में है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के फॉर्म में। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के फॉर्म में। ठीक, चलो फिर क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं मान लूं 1 रुपए का एक कॉइन है, 1 रुपए का एक कॉइन है, तो 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 टाइम्स है। 4। जब 50 पैसा 4 है तो 25 पैसे कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। ये हो गया 2। ठीक, आपको क्या पता चल गया, क्या पता चल गया, 1 और 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स के बीच में रेशियो पता चल गया, उनके नंबर्स का रेशियो क्या है। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया 1 रुपए के x, 50 पैसे के 4x और 25 पैसे के 2x कॉइन्स हैं, मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। ठीक है, अच्छा बताओ कि अगर 1 रुपए के x कॉइन्स हैं, 1 रुपए के x कॉइन्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, कितने रुपए होंगे, x इंटू 1 रुपए के 10 कॉइन्स है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए। तो 1 रुपए के x कॉइन्स है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, x रुपए। ठीक, x प्लस, अच्छा 50 पैसे के 4 कॉइन्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 2x।
और 25 पैसे के 2x कॉइन्स हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 25 पैसे के 2x कॉइन्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ, 1/4, वेरी गुड। तो 2x/4 होगा यहाँ पे। 1 रुपए के 4 सिक्के होते हैं, सॉरी 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है। तो 1 रुपए में कितने सिक्के? 4। तो एक सिक्के की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 ही तो हुई। या तो 1/4 कह लो या 0.25 रुपीज कह लो, बात बराबर है। तो ये जो मैंने लिखा ये समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में? और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 56। इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो। चलो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4x प्लस 8x प्लस 2x इक्वल टू 56 इंटू 4। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 4 14, यानी 14x इक्वल टू 56 इंटू 4। ठीक, अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो 14 1 जा 14 4 जा 56, यानी 16। x की वैल्यू आ गई 16। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? 50 पैसे के कॉइन्स का नंबर पूछा है। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? 4x। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 मल्टीप्लाइड बाई 16, यानी 64। ये आपका आंसर है। क्लियर है? क्लियर? 64 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो, समझ में आया या नहीं आया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, इफ x varies inversely, if x varies inversely as square of y, as square of y, and and given that y equal to 2 for x equal to 1, then the value of x, then the value of x for y equal to 6 will be. Option A 3, option B 9, option C 1/3, option D 6. If x varies inversely as square of y, if x varies inversely as square of y, and given that y equal to 2 for x equal to 1, then the value of x for y equal to 6 will be.
हो गया। चलो देखो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्स वैरी कर रहा है, एक्स वैरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ वाई। इसको मैं, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है एज स्क्वायर ऑफ वाई, 5 मिनट, ठीक है। इसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हो? क्या लिखा हुआ है? एक्स वैरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ वाई। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/y स्क्वायर। यही तो कह रहा है, यही कह रहा है। एक्स वैरी कर रहा है, कैसे वैरी कर रहा है? एज स्क्वायर ऑफ वाई, वाई के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स, ठीक। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जब प्रोपोर्शनल को हटाना होता है और इक्वल टू साइन को लाना होता है तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स इक्वल टू के अपॉन वाई स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 है, ठीक है। जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 है। तो पुट करो जरा, x की जगह पर 1, y की जगह पे 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी जो कांस्टेंट आपने पुट किया था इसकी वैल्यू वैल्यू आ गई 4, ठीक। चलो, अब क्या कह रहा है कि जब y की वैल्यू 6 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? जब y की वैल्यू 6 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? निकाल लो। तो आपको पता है x इक्वल टू के अपॉन वाई स्क्वायर। x आपको फाइंड करना है, ठीक। के की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, कितनी? 4 अपॉन y गिवन है कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 1 जा 4, 9 जा 1/9। यही है आपका आंसर। कोई ऑप्शन है क्या? 1/9 नहीं है। वन अपॉन नाइन सही है। इसको अभी वाले को आप 1/9 बना लो। 1/9 समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? चलो, आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लीजिए। अच्छा, आपको डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट, ये सब याद है या सब भूल गए? याद है? चलो लिखो एक क्वेश्चन, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल। लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन, इन 40 लीटर mixture of glycerin and water, the ratio of glycerin and water is, the ratio of glycerin and water is 3:1, is 3:1।
the quantity of water, the quantity of water added in the mixture, added in the mixture in order to make, in order to make this ratio 2:1 each. Option A 15 liter, option B 10 liter, option C 8 liter, option D 5 liter. बी, बी या डी? डी आ रहा है भाई। सिक्वेशन सीरीज आप लोगों को समझ में आया है? सिक्वेशन सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, उनके नंबर्स ज़्यादा आते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर्स में ये क्वेश्चन आते हैं। जीपी, चलो आए हुए क्वेश्चन हम सारे देख लेंगे, कम से कम पिछले 10-12 साल के तो हम लोग देख ही लेंगे। चलो ये क्वेश्चन है, कह रहा है ग्लिसरीन और वाटर का रेशियो है वो 3:1 है अभी, ठीक है। कह रहा है कितना लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए कि ये जो रेशियो है वो 2:1 हो जाए, रेशियो 2:1 हो जाए। कितना आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपका आया नहीं? चलो समझो, समझो जरा क्या दिया हुआ है। ग्लिसरीन है और वाटर है, किस रेशियो में है? 3:1 की रेशियो में। तो मैंने मान लिया ग्लिसरीन अभी 3x लीटर है और वाटर कितना है? x लीटर है। मान सकते हैं? ठीक। बात आ रही समझ में? चलो तो या इसको देखो, अभी यहाँ पे x मत मानो। टोटल 40 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। टोटल 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें ग्लिसरीन और वाटर का रेशियो 3:1 है। तो आप बता सकते हो कि ग्लिसरीन कितना है, वाटर कितना है? ग्लिसरीन कितना है, वाटर कितना है? ग्लिसरीन हो जाएगा आपका 30 लीटर और वाटर हो जाएगा आपका 10 लीटर। इसमें किसी को तकलीफ है क्या? है? निकाल लेते हो? आप निकाल लेते हो? ठीक। चलो तो ये हो गया 30 लीटर ग्लिसरीन है, वाटर है 10। ठीक। अब कह रहा है कि वाटर कितना ऐड किया जाए कि रेशियो कितना हो जाए? 2:1 हो जाए। तो मैंने वाटर इसमें ऐड कर दिया कितना? x। x लीटर वाटर जब मैंने ऐड कर दिया तो ग्लिसरीन तो आपको उतना ही रहा 30, वाटर कितना हो गया? 10 प्लस x, ठीक है। अब ये रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। अब इसी को सॉल्व करना है। इसको लिख सकते हो आप 30/10 प्लस x इक्वल टू 2/1 लिख सकते हो। सॉल्व करो तो 30 इक्वल टू 20 प्लस 2x, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 30 माइनस 20, 10, x इक्वल टू 5। और यही है आपका आंसर। बात आ रही समझ में? ऑप्शन डी आपका
सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं।